नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपकी गरीबी और कंगाली का सबसे बड़ा कारण है घर में रखी कुछ चुनिंदा चीज़ें। अगर आपने इन्हें घर से बाहर कर दिया तो आपके जीवन से मुसीबतें भी गायब हो जाएगी। यूँ समझ लीजिए, ये चीज़ें आपके घर में पड़ी हुई है, इसलिए आपके ऊपर मुसीबतें आती हैं, इसलिए आपके काम सफल नहीं हो पाते। अब आपके मन में भी जानने की इच्छुकता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई होगी कि आखिर वो चीज़ें क्या है जो हमारे घर में रहकर हमारे लिए ही मुसीबतें पैदा कर रही है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि निर्जीव वस्तुओं में नकारात्मक ऊर्जाएं होती है। नकारात्मक ऊर्जा वाली वस्तुएं घर में रखने से मनुष्य को दुर्भाग्य और गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी वस्तुएं बताने वाले हैं जो आपके घर में अगर मौजूद है तो उसे तुरंत हटा दीजिए ताकि आपके घर में समृद्धि आ सके। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले सभी लोग सच्चे मन से वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप सभी लोगों को प्राप्त हो सके। तो आइए बिना देर करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं दोस्तों, पुराने या फटे कपड़ों की पोटली बांधकर कहीं पर भी रख देना। हम में से बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि हम कपड़ों को पहनते हैं और जब वो पुराने हो जाते हैं हम तो इस पोटली बना करके उसमें सारे पुराने कपड़े हम रख देते हैं। परंतु दोस्तों, आपको ये बात बता दी कि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। आप इस तरह के कपड़ों का दान कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं। इस तरह से पोटली बनाकर रखने से आपको क्या मिलने वाला है? वो आपके घर में कबाड़ को ही बढ़ावा देंगे, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। आपको किसी भी तरह से इन कपड़ों का इस्तेमाल कर लेना है या इन्हें दान कर लेना है, परंतु पुराने कटे फटे कपड़ों की पोटली बनाकर आप इस तरह से अपने घर में न रखें। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों, देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियाँ या चित्र देते हैं बुरे श्राप। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी हमें आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। क्या ये बात आपको इससे पहले पता थी? जी हाँ दोस्तों, बहुत गंभीर बात है। आपको उन्हें किसी स्वच्छ बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरों या मूर्तियों को निश्चित संख्या और स्थान पर ही रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों के घर में एक ही देवी देवता की मूर्ति 2 से 3 होती है। ये भी वास्तु दोष का कारण बनती है। हम समय रहते आपको सचेत करने आ गए हैं और अगर हमारी बात सुनकर सचेत हो जाएंगे तो फायदा आप ही का है। हम सभी भगवान से प्यार करते हैं, उनके प्रति आदर व्यक्त करने के लिए हम उनकी तस्वीरें, उनकी मूर्तियों को घर में रखते हैं, परंतु खंडित मूर्ति, एक ही देवी देवताओं की आमने सामने मूर्ति, ये सब चीज़ें नियमों के विरुद्ध है और आपको ऐसा अपने घर में नहीं करना है। तीसरे नंबर पर जो वस्तु आती है वो है दोस्तों, घर की छत कोसती है अगर उस पर बोझ हो। अगर आपके घर की छत पर भी गंदगी पड़ी हुई है, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भी फालतू का सामान होगा, जो भी कचरा होगा, वो घर की छत पर जाकर वे लोग रख देते हैं, उनकी आदत होती है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो हर सामान्य व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होती है, परंतु उसे अंदाज़ा नहीं है उसकी ये गलतियाँ उस पर कितना भारी पड़ रही है, उसकी इन गलतियों के कारण उसके कितने काम बिगड़ रहे हैं। आप ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आप भी अपने घर की गंदगी को छत पर जाकर पटक देते हैं तो इससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फिर फालतू सामान बिल्कुल भी न रखें, इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पितृदोष तक उत्पन्न हो सकता है। तो फालतू में बेवजह रिस्क क्यों ही लेना। जी हाँ दोस्तों, साथ ही में बेकार रखे पत्थर, नग, नगीना देते हैं अशुभ फल। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान को घर में कहीं भी रख देते हैं बिना इस जानकारी के कि कौन सा नग आपको कौन सा फायदा पहुंचाएगा और कौन सा नग आपको क्या नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हमें किसी भी तरह के अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। हो सकता है आप
लाए इन्हें घर के शुभता के लिए थे और ये तो आपकी ओर घर में अशुभता बढ़ाने लगे। अब दोस्तों आगे वीडियो और भी ज़्यादा गंभीर होने वाली है। हमारी आप सभी लोगों से विनम्र विनती है कि कृपया करके अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपके ही फायदे वीडियो में हम बताने वाले हैं। कई तस्वीरें भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। हम इन तस्वीरों को भले ही शोपीस या आकर्षण के इरादे से लगाते हैं, परंतु हो जाइए सावधान। कहते हैं घर में कभी भी ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, कांटेदार पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए। इस तरह के या इन चीज़ों के तस्वीर अगर आप घर में लगाते हैं तो बहुत बुरा प्रभाव आपके मन पर पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से जीवन में अच्छी घटनाएं होना बंद हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ें अलग अलग तरह से नकारात्मकता आपके दिमाग में डालेगी और बहुत गहरा प्रभाव छोड़ कर जाएगी। इसलिए समय रहते हमारा तो आपको यही सजेशन है कि संभल जाइए और ऐसी तस्वीरें अगर आपके घर में भी लगी हुई है तो उन्हें निकाल फेंकिए। दूसरे अब नंबर आता है दोस्तों टूटी हुई अलमारी का। आपने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ भी दिक्कत दे सकती है, परंतु ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में इसका प्रमाण मिलता है। घर हो या दुकान हो, आपके अलमारी तो होगी ही होगी। वो अलमारी कहीं से भी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। टूटी हुई अलमारी ही तो पैसों के नुकसान का कारण बनती है। क्या आपने कभी इस बात को नोटिस किया था? इसके अलावा काम न होने पर अलमारी को हमेशा बंद रखना चाहिए, उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अलमारी को बेवजह खुला रखने पर हर तरह के कामों में रुकावटें आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। तो ये बात तो आपके लिए बहुत चौंकाने वाली होगी कि भैया टूटी हुई अलमारी नहीं रखनी है, और दूसरा अलमारी को बेवजह खुला भी हमें नहीं रखना है, वरना यही हमारी कंगाली और गरीबी का कारण बनती है। साथ ही में बहुत सारे लोगों के घर मकड़ी के जाले बड़े बनते हैं। घर में बनने वाले मकड़ी के जालों को आप तुरंत हटा दीजिए। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। मकड़ी के जालों से घर दुकान में कई तरह के वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए घर दुकान में इनका होना बड़ा अशुभ माना जाता है। तो जैसे ही आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर जाला बना है तो आप उसे हटा दीजिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर आप वास्तु दोष लगने से बचना चाहते हैं तो आपको इसे हटाना ही होगा। अगले नंबर पर आता है दोस्तों टूटा हुआ सोफ़ा, कुर्सी, टेबल आपकी तरक्की के दुश्मन हैं। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे आप तुरंत हटा दें। ये आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक का सोफ़ा भी फटा या टूटा नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें जीवन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। हम जाने अनजाने में एडजस्ट करते हैं कि अभी इसे बदलने की क्या ज़रूरत है, परंतु जहाँ पर हम रोक सकते हैं वहाँ तो रुकना चाहिए। परंतु जहाँ वास्तु के अनुसार बातें होती है कि ये चीज़ टूटी नहीं होनी चाहिए, जैसे हमने आपको बताया अलमारी, कुर्सी, सोफ़ा, टेबल, इन सब चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि ये आपकी तरक्की में बाधाएं उत्पन्न कर रही है। अब अंतिम चीज़ की बात करेंगे और उसका प्रमाण तो शास्त्रों में भी मिलता है, और वो है बंद घड़ी। हमारे घर में बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए। बंद घड़ियाँ भी घर में जितनी जल्दी हो सके आप बाहर निकाल दीजिए या चालू कर दीजिए उन्हें। ये सीधे आपकी किस्मत से कनेक्ट होती है। बंद घड़ी सीधे आपकी प्रगति को रोकती है। जिस इंसान के घर में बंद घड़ी होती है उसकी ज़िंदगी भी बंद हो जाती है, यूँ कहे तो उसकी किस्मत भी थम जाती है। आपको करना क्या है, आपको एक 10 रुपये का सेल ला करके तो उसके अंदर डालना है, या मान लीजिए वो ख़राब हो गई है तो उसे घर से बाहर रवाना कर दीजिए। परंतु अपनी तरक्की के रास्ते में ये सब छोटी मोटी चीज़ें बिल्कुल भी कनेक्ट मत होइएगा। साथ ही में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन निर्जीव चीज़ों के साथ में भावनाओं को कनेक्ट कर लेते हैं, भावनाओं को जोड़ लेते हैं, और जब बात आती है इनसे घर से बाहर निकालने की तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि ये चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है। तो ज़रा सोचिए, आपके दिल के करीब ये चीज़ अगर आपका नुकसान करा रही है तो क्या आप पुनः इससे प्यार करेंगे? जी नहीं दोस्तों, हमें वास्तु का ध्यान रखना है। इस तरह की मोह माया में या माया जाल में हमें नहीं पड़ना है, वरना ये बात बिल्कुल सटीक है कि हमारी गरीबी और कंगाली का सबसे बड़ा कारण है
यही चीज़ें। तो तुला राशि वालों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।